गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने जो प्रोबेबिलिटी का पार्ट पढ़ा है, तो आरबीएससी का जो आपका एग्जाम का पैटर्न है उसमें अब तक 1 मार्क्स का क्वेश्चन वहां तक मिलता है। सारे कंसेप्ट जो है पीछे के अपन ने समझ लिए प्रोबेबिलिटी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आती है, यहाँ से आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलने वाला है स्टूडेंट्स। तो 7 मार्क्स का पूरा चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी, जिनसे 1 मार्क्स का तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन आएगा जो पीछे से अभी तक पढ़ा है उसमें से कहीं से भी आ सकता है। तो डेफिनेशन से रिलेटेड आ सकता है, या फिर कोई आपका जो इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से छोटा सा क्वेश्चन दे सकता है, या बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा अलजेब्रा, इवेंट्स ऑफ अलजेब्रा से रिलेटेड। उसके बाद 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो बच्चों बनता है वो यहाँ से बनता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, और आगे आएगी आपकी बेस थ्योरम। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या कहती है? आगे जब अपन प्रोबेबिलिटी में बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कई बार जब अपन को किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना होता है तो इवेंट एक से ज्यादा पार्ट्स में अगर होता है, कहने का मतलब वो एक से अधिक पार्ट्स के रेस्पेक्ट में आपका घटित होता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी उन सभी पार्ट्स को मद्देनजर रखते हुए दी जाए। फॉर एग्जांपल देखिए, आपके पास एक रूम है, रूम में 2 बैग है। कितने बैग है? 2। फर्स्ट बैग एंड सेकंड, ठीक है। इसमें कुछ रेड बॉल है, कुछ ब्लैक बॉल, इसमें भी कुछ रेड एंड ब्लैक बॉल। मान लीजिए इसमें रेड 5 है एंड ब्लैक 6, इसमें रेड जो है आपकी 7 है और ब्लैक आपकी 3। ये 2 बैग आपके इस रूम में रखे हुए। तो आपको प्रोबेबिलिटी देनी है रेड बॉल निकालने की, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी देनी है। तो सबसे पहले तो आपको बैग का चुनाव करना है। अब रेड बॉल इसमें से भी निकाली जा सकती है या फिर इसमें से भी निकाली जा सकती है, समझना बात को। तो आपका रेड बॉल निकालना 2 बैग पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब 2 इवेंट, फर्स्ट बैग का चुनाव करना या सेकंड बैग का चुनाव करना। पहले या तो फर्स्ट में से भी रेड निकाल सकता हूं या मैं सेकंड में से भी रेड निकाल रहा हूं। तो मेरी रेड बॉल निकालने की जो घटना है वो 2 बैग के रेस्पेक्ट में घटित हो रही है। तो मेरी रेड बॉल, अगर एक ही बैग होता, मान लो ये फर्स्ट बैग होता, तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी सीधी 5/11 हो जाती, बिकॉज टोटल बॉल्स इज 11 and red ball is 5, तो 5 upon favorable result upon total result 5/11 is the probability। अगर अकेला सेकंड बैग होता तो क्या होता कि 7/10, 7 is favorable result, total result is 10, 7/10 क्या हो गया आपका प्रोबेबिलिटी हो गया रेड बॉल निकालने का। लेकिन 2 बैग आपके पास है तो पहले तो इसमें से भी निकल सकती है, इसमें से भी, तो प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यानी कि रेड बॉल निकालने की जो इवेंट है आपका, जो घटना है, वो 2 जगह बट गई। फर्स्ट बैग से भी निकल सकती है, सेकंड बैग से भी निकल सकती है। तो मैं यहां पर रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कैसे दूंगा? देखो एक बात बताइए, 2 चीजों में से एक चीज को चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/2। तो मैं कहूं 1/2। मान लो मैंने फर्स्ट बैग चुना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको सैंपल स्पेस किस तरह से बनता है। एक कॉइन है, कॉइन को टॉस किया, फिर एक कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन को टॉस किया तो एक हेड एक टेल। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे जा रहा है? दोबारा में कॉइन को टॉस किया, यहां भी हेड एंड टेल और यहां भी हेड एंड टेल। अच्छा, ये 2 भाग हुए, सेम प्रोबेबिलिटी के 1/2 प्रोबेबिलिटी, 1/2 1/2 को 2 जगह बांटा आ गया तो कितना हो गया आपका? हो गया कितना? 1/2 into 1/2। देखो h आने की 1/2 मल्टीप्लिकेशन थ्योरी से कितनी होगी? 1/4। 1/2 into 1/2 कितनी होगी? 1/4। ये 1/2 आ गया, ऐड आ गया, इसकी भी 1/2, 1/2 into 1/2 कितनी? 1/4। 1/2 into 1/2 कितनी होगी? 1/4। इसी तरह प्रोबेबिलिटी आती है। तो जरा इस पर भी विचार कीजिए। इसी तरह आपके पास 2 बैग है, आपने फर्स्ट बैग चुना, फर्स्ट बैग, सेकंड बैग, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, दोनों बैग की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। ठीक है, रेड बॉल इसमें भी है और रेड बॉल इसमें भी। इसमें रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, इसमें रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है आगे? 5/11। तो 5 बाई रेड भी निकल सकती है, इसमें से 2 संभावना है, और ब्लैक भी, रेड एंड ब्लैक 2 संभावना है। यहां पे भी 2 संभावना है, रेड एंड ब्लैक। ठीक है, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी।
रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर देखना कितनी है 5/11 और ये 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी होगी 1/2 मल्टीप्लाई बाई 5/11 और यहाँ पर देखिएगा 1/2 एक आपने क्या सेकंड बैग चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2 आगे रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी देखिए इसके अंदर में कितनी आएगी कितने हैं रेड बॉल 7 टोटल 10 1/2 इंटू 7/10 ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा ब्लैक की बात करेंगे तो ब्लैक की 1/2 इंटू ब्लैक 6 टोटल 11 6/11 ब्लैक की यहां पर बताइएगा कितनी हो जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई बाई ये कितनी है ब्लैक कितनी है इसमें सेकंड वाले बैग में 3 और टोटल 10 3/10 इस तरह से प्रोबेबिलिटी दी जाती है अब रेड की रेड यहां से भी मिल रही है और रेड यहां से भी मिल रही है रेड की प्रोबेबिलिटी टोटल तो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल बताइए कितनी हो जाएगी स्टूडेंट 1/2 इंटू 5/11 प्लस 1/2 इंटू 7/10 इज द प्रोबेबिलिटी तो देखिए एक बैग होता सिंगल बैग तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 5 केवल सेकंड ही बैग होता तो कितनी हो जाती 7/10 दोनों बैग है तो पहले तो दोनों बैगों की प्रोबेबिलिटी देखेंगे फर्स्ट बैग की 1/2 सेकंड वाली 1/2 तो देखिए बहुत ही सिंपल है फर्स्ट बैग 1/2 प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बैग में से रेड बॉल निकाला कितनी 5/11 प्रोबेबिलिटी या ऐसे भी कर सकते हैं या का मतलब प्लस सेकंड बैग से सेकंड बैग को चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/2 सेकंड बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 7/10 इज द आंसर ऐसे ही अगर 3 बैग हो तो अब तो कितना भी हो सकता है थोड़ा और समझिए आपके पास 3 बैग है स्टूडेंट 1 2 and 3 थर्ड बैग रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक बहुत अच्छे से इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेना आप लोगों को 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह से आपको मिलना है बोर्ड एग्जाम में और बहुत ही आसान है बस इसका कंसेप्ट एक बार माइंड में बैठ गया ना फिर कोई दिक्कत नहीं है रेड मान लीजिए कि ये 2 है और ये 5 ठीक है 3 है 4 5 है 4 ये आपकी अभी रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी देखो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल ठीक है रेड बॉल साहब तीनों में रेड बॉल है फर्स्ट भी चुन सकते हो सेकंड भी थर्ड भी तीन चीजों में से एक चीज चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/3 दो सिक्के में हेड या टेल आना 1/2 1/2 है ना तो तीन चीजों में से किसी एक का चुनाव बराबर तरीके से 1/3 वोल्ट देखो मैंने फर्स्ट बैग लिया 1/3 सॉरी 1/3 मल्टीप्लाई फर्स्ट बैग में से रेड बॉल निकाली तो रेड 2 टोटल 7 2/7 प्लस स्टूडेंट सेकंड बैग चुना 1/3 सेकंड में से रेड बॉल निकाली 3/7 3 रेड टोटल 7 यहां पर थर्ड बैग चुना प्लस या यहां से रेड या फिर यहां से रेड या फिर यहां से रेड या का मतलब क्या होता है स्टूडेंट प्लस आप अच्छे से जानते हैं छोटी क्लासेस 1/3 इंटू 5/9 ये आपका प्रोबेबिलिटी आ गया इस रेड को ठीक है ब्लैक बॉल की अब यहां पर आप एक चीज नोट कीजिए ब्लैक बॉल निकालना या रेड बॉल निकालना 3 इवेंट्स E1 E2 E3 फर्स्ट बैग को चुनना मैं E1 बोलूं सेकंड बैग को चुनना E2 बोलूं और थर्ड बैग का चुनाव इसको चूज करना E3 बोलूं तो रेड बॉल को निकालना मैं A इवेंट बोलूं तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी देखिए 1/3 फर्स्ट बैग चुना ब्लैक निकाली ब्लैक कितनी है 5/7 प्लस 1/3 सेकंड बैग में से ब्लैक बॉल निकाल रहा हूं ब्लैक बॉल कितनी है 4/7 या प्लस फिर 1/3 थर्ड बैग को चुना ब्लैक बॉल निकाली 4/9 दैट इज द प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल निकालने की इन तीन बैग
तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, वो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरी से आते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को इसी तरीके से समझते हैं, पहले हिंदी में समझते हैं फिर इंग्लिश में समझते हैं। माना एस किसी यादृच्छिक प्रयोग से संबंधित प्रतिदर्श समष्टि तथा E1 E2 तथा En परस्पर अपवर्जी व निशेष घटनाएं। अपवर्जी, परस्पर अपवर्जी मतलब इनमें कोई कॉमन नहीं होगा, निशेष मतलब इनका जो यूनियन होगा वो सैंपल स्पेस के इक्वल होगा, ये खास बात होती है। निशेष n घटनाएं हैं। क्यों? इसके सारी डेफिनेशन आपको शुरू के वीडियोस में मैं बता चुका हूं, पीछे जाके देख लीजिएगा। अब यदि कोई घटना एक घटनाओं E1 या E2 या E3 या En के सापेक्ष घटित हो तब उस घटना ए की प्रायिकता इस तरह से दी जाएगी और ये कहलाती है संपूर्ण प्रायिकता परक। कहने का मतलब E1 E2 E3 कितनी भी घटनाएं हो, उनके रेस्पेक्ट में यदि कोई एक घटना घटित हो तो उसकी प्रायिकता किससे दी जाती है? संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से दी जाती है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। इंग्लिश वाले से देखेंगे कोई सैंपल स्पेस है एस, E1 E2 En n इवेंट्स है जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव भी है, इसमें लिखा नहीं है मैंने, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव इवेंट्स ये ऐड कर लीजिएगा। विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ ए इज एनी इवेंट विच अकर्स विद, यानी कि ए कोई इवेंट है, मतलब n E1 E2 E3 En क्या है आपके पास? n इवेंट्स हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और एग्जॉस्टिव हैं, और उसमें से स्टूडेंट्स उसके बाद में कह रहा है कि ए कोई इवेंट है जो इन n इवेंट्स के रेस्पेक्ट में अकर हो रहा है, तब ए की प्रोबेबिलिटी कैसे दी जाएगी? ए की प्रोबेबिलिटी इन सब के रेस्पेक्ट में इस टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से दी जाएगी। अब इस पे समझिए, तीन बैग है तो E1 E2 E3 तीन ही इवेंट है, दो बैग होते तो E1 और E2 दो ही इवेंट होते, चार बैग होते तो E1 E2 E3। मैं सबसे पहले रूम में जाऊंगा तो बैग E1 मेरे को क्या मिलेगा? पार्टीशन मिलेगा। पार्टीशन किसका है? सैंपल स्पेस का। सैंपल स्पेस को तीन भागों में बांट दिया गया है स्टूडेंट्स। इसमें कितने भागों में बांटा है? n भागों में, क्योंकि सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड कितने आपके n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, इसलिए इनको n भागों में अपन ने बांट दिया सैंपल स्पेस को। फिर एक इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी किससे देंगे? इवेंट ए मतलब रेड बॉल निकालना मान लीजिए, या फिर पूछ ले ब्लैक बॉल निकालना, तो ब्लैक बॉल E1 E2 E3 के रेस्पेक्ट में आएगी, रेड बॉल भी E1 E2 E3 के रेस्पेक्ट में आएगी। तो ए इवेंट कौन सा हुआ आपका? E1 E2 E3 के रेस्पेक्ट में जो, वो किससे दिया जाएगा उसका प्रोबेबिलिटी? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो देखिए सबसे मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यहां निकाला, ये 1/3 क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। फर्स्ट बैग का चुनाव, E2 सेकंड बैग का चुनाव, E3 थर्ड बैग का चुनाव, क्योंकि रेड बॉल को निकालना था। रेड बॉल तीनों इवेंट्स के रेस्पेक्ट में अगर हो सकती है, ये यहां पर यही कहा गया है। आगे देखिए 2/7, 2/7 फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकालना। फर्स्ट बैग में 2 रेड बॉल है, टोटल 7 है, तो 2/7, तो एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी स्टूडेंट्स। ए का मतलब रेड बॉल निकालना, किसके रेस्पेक्ट में? E1 के रेस्पेक्ट में। E1 का मतलब फर्स्ट बैग, E2 का मतलब सेकंड बैग, प्लस देखिए आगे प्लस अगले अगले E2 की प्रोबेबिलिटी, अगले पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी, E2 की प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3 सेम प्रोबेबिलिटी। ये कितना आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 स्टूडेंट। देखिए अगला E2 के बाद में इससे रेड बॉल निकालना, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किससे निकालोगे? E2 से ही निकालोगे, मतलब सेकंड बैग से निकालोगे, ना फर्स्ट से निकालोगे ना थर्ड से निकालोगे। तो इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ए, रेड बॉल निकालना किसके रेस्पेक्ट में? E2 के रेस्पेक्ट में। ये प्रोबेबिलिटी E3 स्टूडेंट इनटू 5/9 रेड बॉल निकालती किस में से? थर्ड में से, तो होगी प्रोबेबिलिटी आपका ए रेस्पेक्ट में किसके?
तो ये आपका क्या हो गया इस तरह से। तो 3 ही पार्टीशन थे E3 तक, तो 2 होते तो सिर्फ इतना ही लेते, 3 होते तो आगे, और 4 होते तो आगे, जितने भी हो उतने पार्टीशन में हम इसको निकालते। मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। अब देखिए थोड़ा सा समझिए, इसका प्रूफ देखिए कैसे ये आया। मान लो E1 और E2 दो ही इवेंट होते हैं और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, और आपका एग्जॉस्ट भी। सोचिए ये सैंपल स्पेस है स्टूडेंट, थोड़ा इसको और अच्छे से समझिए। सैंपल स्पेस एस, दो पार्टीशन हो, एक तो हो गया आपका E1 और एक हो गया E2। मैंने n पार्टीशन नहीं कर रहा, दो ही पार्टीशन कर रहा हूं, E1 और E2 किसके, सैंपल स्पेस के। अब कोई इवेंट ए इन E1 और E2 दोनों के रेस्पेक्ट में अगर हो रहा है, जैसे कि दो बैग थे अभी अभी, टू बैग्स, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट बैग इज E1, सेकंड बैग इज E2। इसमें रेड 4 एंड ब्लैक 6 कर दीजिए, इसमें रेड 7 एंड ब्लैक 3 कर, ये हो। अब देखिए ये जो आपका ए इवेंट है, ये टोटल इवेंट आपका जो पूरा ए है, जो E1 के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है और E2 के रेस्पेक्ट में भी हो रहा है, दोनों के भी रेस्पेक्ट में हो रहा है। ये वाला एरिया क्या कहलाता है, देखिए E1 का पार्ट कौन सा है, ये टोटल कितना पार्ट, और ए का पार्ट ये पूरा। तो मैं क्या इसको कह सकता हूं, ये पार्ट है E1 इंटरसेक्शन, बताइए E1 का इंटरसेक्शन ए के साथ लो तो कॉमन पार्ट यही आएगा, और बच्चों ये वाला पार्ट बताइए क्या कहलाएगा, इस बताइए, इसको स्टूडेंट में कहूंगा E2 इंटरसेक्शन ए, क्या कहलाएगा। E2 का पार्ट देखो, ये पूरा दो बार कर रखें तो पूरा E2, ए पूरा ये, दोनों का इंटरसेक्शन का कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको देखना है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कैसे बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ये पार्ट प्लस ये पार्ट ए की पूरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन, इसमें आप तो जानते हैं वीन होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किस तरह से देता है। अगर आपने ए को पहले अकर करा दिया तो बी की ए के रेस्पेक्ट में, पीछे से थ्योरी पढ़ा के लाया, ये नीचे चला जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो इसके इक्वल ये लिखा जा सकता है कि नहीं? तो मैं लिख सकता हूं इन दोनों में से कोई इवेंट E1 को अकर करा दिया, अगला अब ये अकर हो गया है तो ए की प्रोबेबिलिटी, पीछे की बातें, पीछे के कांसेप्ट बच्चों याद रखने होंगे तभी आगे की चीजें आएंगी। ए की प्रोबेबिलिटी किसके रेस्पेक्ट में, E1 के रेस्पेक्ट में। पीछे के वीडियो दोबारा देखिएगा अगर नहीं आती है तो, जब तक कांसेप्ट पूरे क्लियर नहीं होंगे ठीक से नहीं आ पाएगा। प्रोबेबिलिटी ए बाई E1, यानी कि अगला जब एक अकर हो जाता है तो अगले की प्रोबेबिलिटी पीछे वाले के रेस्पेक्ट में दी जाती है। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 into probability of A respect to E2, ये आपका क्या हुआ, टोटल प्रोबेबिलिटी थी। लेकिन ये केस क्या था, सिर्फ दो ही इवेंट। स्टूडेंट अगर अपन मतलब कि दो बैग एन बैग हो, सब में रेड और ब्लैक बोल रहा हूं, तो आपको कैसे करना होगा इस बात को आगे देखिए। ये सैंपल स्पेस आपका E1 E2 डैश डैश डैश
इसको क्या बोलोगे, पार्ट को, इसको बोलोगे E1 और इसको मैं बोल रहा हूँ ए, EN के अंदर में ए सैंपल स्पेस, उसके पार्ट कितने, n पार्ट, जिनको क्या बोला है E1 E2 EN तक, और उसमें एक इवेंट ए अगर हो रहा है E1 इंटरसेक्शन, इसको क्या बोलेंगे E2 इंटरसेक्शन ए, एंड इसको क्या बोलेंगे EN इंटरसेक्शन। तो ये बात और आगे तक बढ़ते रहेगी, कहां तक, प्रोबेबिलिटी ऑफ EN इंटरसेक्शन किसके साथ, ए के साथ, और ये फिर बात और आगे बढ़ जाएगी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 EN, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके रेस्पेक्ट में, जो इवेंट अकर हो गया है EN के रेस्पेक्ट में। तो ये आपको प्रूफ हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, पीछे भी बताया और भी देखते हैं। देखिए, a bag contain 4 red and 3 black balls, a second bag contain 2 red and 4 black balls, one bag is selected at random, from the selected bag one ball is drawn, find the probability that the ball drawn is red। हिंदी में बोलते हैं एक थैले में 4 लाल व 3 काली गेंदें हैं तथा दूसरे थैले में 2 लाल व 4 काली गेंदें हैं, तब किसी एक थैले को चुनकर एक गेंद निकाली जाती है, निकाली गई गेंद के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए होता क्या है, अपने को टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन है, ये समझने के लिए पहले देखना पड़ता है कि सबसे पहले जब हम कोई काम करने या कोई इवेंट अगर करवाना चाहते हैं या कोई भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो हमें शुरुआत में चुनाव करने की जरूरत महसूस होती है। जैसे मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, जो निकाली गई गेंद है वो लाल होने की, रेड होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले तो भैया उस रेड बॉल को निकालना पड़ेगा, और निकालना पड़ेगा तो किस में से निकलेगी, बैग में से निकलेगी, और बैग कितने हैं, 2। तो यहां सीधा सीधा दिखाई देता है कि सैंपल स्पेस 2 भागों में बढ़ जाता है, E1 एंड E2। अगर 3 थैले दे देता, 4 थैले दे देता, तो सैंपल स्पेस के उतने ही भाग होते। क्यों, क्योंकि जिसकी प्रोबेबिलिटी अपन देना चाहते हैं वो 3-4 तरीकों से घटित हो सकता है। फर्स्ट थैले से भी रेड निकाल सकते हो आप, सेकंड से तो 2 तरीकों से, वो 3-4 थैले होते तो थर्ड थैले से भी रेड बॉल निकल जाती है, फोर्थ थैले से भी। तो सबसे पहले तो विभाजन को देखना, पार्टीशन को देखना होता है। E1 एंड E2 आर द पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस। तो E1 क्या हुआ, फर्स्ट थैले से बॉल निकालना, रेड बॉल निकालना। E2 क्या हुआ, सेकंड थैले से बॉल निकालना। यानी कि बॉल निकालने के लिए थैले का चुनाव करना ही E1। सबसे पहले तो थैला तो चुनेंगे, तभी तो उसमें से बॉल निकलेगी, उसके बाद में बॉल निकालेंगे, और जो बॉल निकालेंगे उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी अगले को दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये आपके पास 2 बैग रहे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करने का तरीका देखिएगा, फर्स्ट बैग एंड सेकंड बैग। इसमें रेड एंड ब्लैक है, जो अभी देखा था, रेड एंड ब्लैक है। रेड कितनी है साहब, इसके अंदर 4 है, ब्लैक कितनी है 3, इसमें रेड कितनी है 2 है, ब्लैक कितनी है 4। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेट मानो, अब अपने को E1 मानना, सबसे पहले विभाजन देना, E1 बॉल is drawn from first bag, यानी कि पहली या प्रथम थैले से गेंद का निकालना, प्रथम थैले से गेंद निकालना, मतलब प्रथम थैले का चुनाव भी बोल सकते हैं इसको, या ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रथम थैले का चुनाव करना, कैसे भी लिख दो हिंदी वाले इस तरह से। E2 ball is drawn from
सेकंड है द्वितीय थैले से गेंद निकालना, इस तरह से इवन और डी टू लेट कर दिया आपने। अब ए इवेंट जिसका प्रोबेबिलिटी दे रहा है आगे इवन और डी टू के रेस्पेक्ट में क्या करना है, रेड बॉल निकाली गई गेंद का प्राइस तक इसकी ज्ञात करनी है, निकाली गई गेंद के लाल होने की तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन इज, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना ए इवेंट, जिसका प्रोबेबिलिटी देना है वो ए इवेंट। ए इवेंट किस किस के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इवन और डी टू। फर्स्ट थैले से भी निकल सकती है, सेकंड थैले से। ड्रॉन बॉल इज रेड, ए का मतलब जो निकाली है गेंद वो क्या है, रेड है, उसी की तो प्रोबेबिलिटी देनी है। निकाली गई गेंद का लाल, देखिए ये तीन चीज, पार्टीशन पता चल जाए, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो पता चल जाए, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का फॉर्मूला देखिए E1 E2 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किस किस के रेस्पेक्ट में, E1 और E2 दो के रेस्पेक्ट में दी जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 फर्स्ट थैले से क्या निकालनी है, रेड बॉल, तो ए का मतलब रेड बॉल किससे, E1 यानी फर्स्ट थैले से, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 द्वितीय थैले का चुनाव किसका किया बॉल निकालने के लिए, द्वितीय थैले का चुनाव, द्वितीय थैले से बॉल निकालेंगे, कैसी निकालनी है साहब, रेड बॉल निकालनी है, लेकिन कौन से E2 मतलब द्वितीय थैले, ये फॉर्मूला। तो अपने को ये चीजें चाहिए, तो बताइए बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना, E1 का मतलब फर्स्ट थैले को चुनना, प्रोबेबिलिटी 1/2, दो ही थैले किसी एक को चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/2, प्रोबेबिलिटी E2 यानी द्वितीय थैले को चुनने की 1/2, प्रोबेबिलिटी A/E1 क्या हो गया स्टूडेंट, फर्स्ट थैले से रेड बॉल निकालो, फर्स्ट थैला ये रहा, रेड बॉल कितनी है 4, टोटल कितनी है 7, बताओ कितनी होगी 4/7, प्रोबेबिलिटी A/E2 मतलब समझे इसका, ऊपर वाले ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ऊपर वाले इवेंट का तो प्रोबेबिलिटी देना है और नीचे वाले के रेस्पेक्ट में देना है, तो ऊपर वाला क्या है ए मतलब रेड बॉल निकालना, E2 के रेस्पेक्ट में E2 मतलब द्वितीय थैले से, तो मतलब क्या हुआ पूरा सेकंड थैले से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, सेकंड थैले में ये रहा रेड बॉल 2 टोटल 6, 2/6 इज इक्वल टू 1/3। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2, जैसा कि शॉर्ट में आपको पीछे समझाते टाइम वहां पे बताया था, A/E1 का मतलब 4/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मतलब 1/2 मल्टीप्लाई A/E2 1/3 इज द आंसर। कैलकुलेशन आप कर लीजिए। ये क्वेश्चन है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। स्टूडेंट नेक्स्ट डे अपन पढ़ेंगे बेस थ्योरम, रिवर्स प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, और इसमें से आपको निश्चित रूप से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए इसका कंसेप्ट ध्यान से समझिए।